तो साथियों, परम पूज्य गुरुदेव ही प्रज्ञावतार के रूप में, स्वयं भगवान ही पूज्य गुरुदेव के रूप में इस कलिकाल में जगत गुरु की भूमिका में है, ये जानिए। अभी एक नई बात पता चली, किन्हीं संत ने कहा कि जगत गुरु केवल उसी को कहलाने का अधिकार है जो प्रस्थान त्रयी पर भाष्य करे। प्रस्थान त्रयी, ऐसा वर्णन सुना। कहा किन्होंने? तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के द्वारा यह सूत्र सुना जाता है कि जो प्रज्ञा चक्षु हैं, राम कथा गाते हैं और चित्रकूट में ऐसा बताया जाता है कि उनके ही द्वारा दिए गए प्रमाण से अयोध्या के राम मंदिर का जो मसला था उसमें न्याय हो पाया। तो उनके द्वारा ये सुना गया है, उनका कथन है, वक्तव्य है कि जगत गुरु वही है जो प्रस्थान त्रयी पर भाष्य करे। प्रस्थान त्रयी यानी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता, इन तीनों को प्रस्थान त्रयी कहा गया है। प्रस्थान त्रयी का तात्पर्य संसार की जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान अगर पाना हो तो इन्हीं तीन ग्रंथों में उसे पाया जा सकता है। तो जो प्रस्थान त्रयी पर भाष्य करे उसी को जगत गुरु का अधिकार है। जैसे आद्य गुरु जगत गुरु शंकराचार्य, उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य किया, अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। तो इस दृष्टि से अब विचार करिए, क्या पूज्य गुरुदेव जगत गुरु हैं? तो साथियों, आपको जान करके प्रसन्नता नहीं, आपको जान करके आश्चर्य होगा। क्या आश्चर्य होगा? कि परम पूज्य गुरुदेव एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने चारों वेदों पर 108 उपनिषदों का, 6 दर्शन का और समस्त पुराणों का न केवल हिंदी में भाष्य किया है, अपितु 19वें पुराण के रूप में पावन प्रज्ञा पुराण का सृजन किया है। न केवल इतना, बल्कि उन्होंने गायत्री महाविज्ञान जैसे महान ग्रंथ का प्रतिपादन किया है। न केवल इतना, इसके अतिरिक्त भी वो 3200 से भी अधिक पुस्तकों के रचयिता हैं। ऐसा आज तक इस धरती पर न कोई हुआ और न कभी कोई होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, न संशयम। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो गुरुदेव से बड़ा और कौन हो सकता है? आप कभी भी किसी भी गायत्री शक्तिपीठ पर चले जाइए, आप गुरु जी के द्वारा लिखे गए वेदों के भाष्य को पढ़ सकेंगे। पहला भाष्य संत विनोबा भावे को गुरु जी का प्राप्त हुआ था। जब वो भूदान के यज्ञ पर निकले थे, पूरे भारत की यात्रा कर रहे थे, उस समय संत विनोबा भावे को परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा भाष्य किए गए वेद प्राप्त हुए और गुरुदेव के द्वारा लिखे गए वेदों को पढ़ने के बाद उन्होंने उन वेदों को अपने सिर पर रखा और उन्होंने उसी क्षण गुरुदेव को वेद मूर्ति कहकर के संबोधित किया। और वेद मूर्ति के नाम से इस जगत में कोई और विख्यात नहीं है, केवल और केवल परम पूज्य गुरुदेव को ही वेद मूर्ति कहा जाता है। वेद मूर्ति है, वेद मूर्ति, वेद स्वयं जिसके विषय में नेति नेति कह करके चुप हो जाता है, ऐसी प्रतिभा पूज्य गुरुदेव की। ये सब तो बहुत छोटी सी बातें हैं, पर साथियों, जब आज का समाज तर्क, तथ्य
और प्रमाण की बात करता है, तब हम सबको भी अपने गुरुदेव के निमित्त यह तर्क, तथ्य और प्रमाण मंच से बताने पड़ते हैं। यद्यपि यह विषय व्याख्या का नहीं है, यह विषय अनुभव का है। केवल व्याख्या के द्वारा इसे नहीं जाना जा सकता, ये तो वही जान सकता है जो अनुभव कर सके। अनुभव करने के लिए वही कर पाएगा जिसमें श्रद्धा हो, जिसमें विश्वास हो। गोस्वामी जी ने लिखा है ना कि जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन्हके मानस अगम अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जिसमें श्रद्धा न हो, जिसमें संतों का सानिध्य न हो, जिन्हें भगवान प्रिय न हो, उनके लिए तो यह बातें कोरे कागज के समान हैं, व्यर्थ हैं। लेकिन जो श्रद्धावान हैं, जिनकी भगवान में आस्था है, वो अवश्य ही इसका अनुभव कर सकते हैं कि इस संसार में इससे बढ़ करके और दूसरी कोई बात हो नहीं सकती। ये जान लीजिए। 3200 पुस्तकों का सृजन करने वाले एकमात्र लेखक इस संसार में, इतनी बड़ी विद्वत्ता है पूज्य गुरुदेव की। केवल वेद मूर्ति नहीं कहा जाता, पूज्य गुरुदेव को एक और शब्द से संबोधित किया जाता है, तपोनिष्ठ। तपोनिष्ठ का तात्पर्य क्या है? तपोनिष्ठ का तात्पर्य है कि जिसकी तप में निष्ठा हो और जिससे बड़ा कोई तपस्वी न हो। अब हम आपको तुलनात्मक विवेचना करते हैं। यद्यपि परमात्मा से श्रेष्ठ कोई नहीं है, लेकिन वह परमात्मा ही इन रूपों में धरती पर अवतरित होकर के अपनी लीलाएं करते हैं। तो ऐसा वर्णन आता है कि भगवान राम ने 14 वर्ष तक तप किया है, भगवान कृष्ण ने 16 वर्षों की साधना की है, भगवान बुद्ध 20 वर्षों तक तपस्या करते हैं। पर साथियों, इससे भी बढ़ करके परम पूज्य गुरुदेव ने 24 लाख के 24 महापुरुष चरण गायत्री मंत्र के केवल छाछ और जौ की रोटी खा करके 24 वर्षों तक तपस्या की है, और उनका पूरा जीवन ही तपस्या में निमग्न हुआ। उनके जैसा श्रेष्ठ तपस्वी इस धरती पर दूसरा आपको देखने को नहीं मिलेगा। और वो तपस्या उन्होंने प्रारंभ कब की, यह भी बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। अमूमन यह देखा जाता है कि जीवन के एक निश्चित यात्रा को पूर्ण कर लेने के पश्चात लोग साधना के पथ पर कदम बढ़ाते हैं, पर पूज्य गुरुदेव की साधना उस समय प्रारंभ हुई जब वो मात्र 15 वर्ष के थे। सन 1926 में आपके ही बगल में आवलखेड़ा गांव में पूज्य गुरुदेव ने यह कठोर साधना हिमालयवासी दादा गुरुदेव की निर्देशानुसार प्रारंभ की थी, और केवल छाछ और जौ की रोटी 24 घंटे में मात्र एक बार ग्रहण करते थे, 24 वर्षों तक। यानी 15 वर्ष का बालक 39 वर्ष तक अपने जीवन को साधना में लगा देता है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक बच्चे की पूरी जवानी तपस्या में बीत गई। ऐसा तपस्वी जिसने अपने यौवन को तपस्या में ढाल लिया, जिसने अपने यौवन को साधना का केंद्र बना दिया, ऐसा तपस्वी, ऐसा साधक आपको दूसरा कहीं नहीं मिल सकता। ये जानिए, विचार करके देखिए जरा। इसलिए साथियों, यद्यपि सबके गुरु भगवान हैं, पर हम आपसे एक बात कहेंगे कि भगवान ही हमारे गुरु के रूप में आए हैं। इससे बढ़कर के हम आपसे क्या कहें। गुरु तो भगवान ही होता है, लेकिन युगों युगों में ऐसी घटना घटती है जब भगवान ही गुरु बनकर के इस धरती पर आते हैं। ये जान लीजिए। सो साथियों, ऐसे सदगुरु की जब प्राप्ति हो जाए जीवन में, तो जीवन धन्य बन जाता है।